हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन विद इंट्रोडक्शन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को समझने के लिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें गिवन है 1 अपॉन एक्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो यहाँ से आएगा dy अपॉन डी एक्स और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx को उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, dy, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड x प्लस का c। मतलब कहने का ये है स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने एक बार हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे क्या आया, एक कांस्टेंट आया। स्टूडेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे क्या आया, एक कांस्टेंट आया। कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, ये c है। जैसे जैसे हम c की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो लेटर है सी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सी लेटर है ना, इसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर हमने सी की वैल्यू को चेंज किया तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, log मोड x प्लस सी। तो अगर मैं यहाँ पे log लिखूँ एज इट इज़ और ये मॉडुलस एज इट इज़, c की जगह पे मैं 5 वैल्यू पुट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे log मोड x एज इट इज़ और इसकी जगह पर मैं 10 पुट कर सकता हूँ। फिर वापस से log मोड x प्लस मैं यहाँ पे 50 पुट कर सकता हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे लेटर है c तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो लेटर है वो, यहाँ पे नंबर क्या है, 5, 10 और 50। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ आया होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। ये भी क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये भी क्या होगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या कहता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे c को लिया हुआ है। दस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 कंटेन 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। भाई हाँ या ना। फिर क्या कहता है, एन ऑर्डर ऑफ 2 कंटेन्स ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर हम इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दें तो एक कांस्टेंट और आ जाएगा। अगर हम तीसरी बार कर दें तो एक बार कांस्टेंट और आ जाएगा। तो यही तो ये डेफिनेशन हमसे बोलना चाह रहा है। तो कहने का मतलब ये, जनरल सॉल्यूशन में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कहता है, एनी सॉल्यूशन ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए, तीनों एग्जाम्पल जो हमने कंसीडर किया हुआ है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। मतलब कि हमने c की जगह पे 5 पुट कर दिया, ये भी पर्टिकुलर हो गया। 10 पुट कर दिया, ये भी पर्टिकुलर हो गया। 50 पुट कर दिया, ये भी पर्टिकुलर हो गया। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, कहता है व्हाट इज़ द नंबर
कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। मतलब कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा अगर इसका ऑर्डर कितना गिवन है 4। तो अगर 4 ऑर्डर है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होंगे 4 होंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर। अब देखिए अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करी है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो होता नहीं है, उसके अंदर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। कहता है वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस का 3x। तो y का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 3x, मतलब ex का डेरिवेटिव होता है ex और माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 3। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज़ और ई रेज टू पावर माइनस का 3x। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, क्या मैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इस पूरे वैल्यू की जगह y लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो माइनस y। तो यहाँ से कितना आ गया dy अपॉन डी एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही तो हमें उसने वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट पे। कहता है क्या कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ से क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c, और हमें देखिए ये वेरीफाई करना है। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डैश, y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा y डैश और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ से हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो y डैश इसको इधर ले आइए, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए y इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a ई रेज टू पावर माइनस का x। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू a कांस्टेंट है ई रेज टू पावर माइनस x एज इट इज़ और माइनस x का डिफ्रेंसिएशन -1। तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू माइनस a ई रेज टू पावर माइनस x। क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पे मैं y लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू, और इस पूरे की जगह पर मैं माइनस y लिख रहा हूँ तो y डैश इज, और ये इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव y डैश इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है और इसको हमें ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ से थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें वेरीफाई करना है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 2x इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ गया x। अब यहाँ से क्या करते हैं, y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक्स वाई गिवन है। तो y से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, यही हमें वेरीफाई करने के लिए उसने बोला हुआ था। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ पार्ट में देखिए हमें वैल्यू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर बी एक्स। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, ए को रखिए एज इट इज़, ई बी एक्स एज इट इज़, और बी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डबल डेरिवेटिव गिवन है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो y डबल डैश इज इक्वल टू बी, ए कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा b, तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया, y डबल डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पे y लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया, y डबल डैश माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शो दैट द फंक्शन, हमें फंक्शन कितना गिवन है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में 2a स्क्वायर। भाई हाँ है ना, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव a, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, a इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो हम यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट करें और इसके अंदर पुट कर दें। तो स्टूडेंट यहाँ से जब आप a की वैल्यू निकालोगे ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको निकालने में। तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को क्वेश्चन में ही पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू, वैल्यू हमें गिवन है ए एक्स प्लस 2a स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ए हमने कैलकुलेट किया कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2, और a कितना आया, डी वाई अपॉन डी एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। तो क्या कीजिए, इसको उधर लेकर के चले जाइए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें वेरीफाई करना है, देखिए वेरीफाई दैट एक्स वाई दिया हुआ है इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या गिवन है, x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस का c। अब यहाँ पे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है y का, y एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन हमें करना है x का, इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे आपको log y भी लिखना है। तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स और c का डेरिवेटिव 0। तो x एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए हमें वेरीफाई करना है क्या, एक्स वाई माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए इसको मैं ले आता हूँ इस साइड, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस 1 प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी 0 और ये 0। तो देखिए यही तो हमें वेरीफाई करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शो दैट y इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू हमें गिवन है और ये हमें वेरीफाई करना है। तो वैल्यू हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 और ए एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा a। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस का a आ गया। अब उसने डबल डेरिवेटिव बोला हुआ है, तो हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और कर देते हैं।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को रखिए एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई एक्स, और आंसर के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ई रेज टू पावर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच, ये हमें वैल्यू गिवन है प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द, ये हमें वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर जो है स्टूडेंट माइनस जो है ना वो माइनस आएगा यहाँ पे इधर एक्स के पास। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या गिवन है, गिवन है y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, और सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और ये नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो प्लस का साइन हमने लगाया है इसकी जगह पे मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी, इस क्वेश्चन के आंसर में कहीं भी हमें ये वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम करते क्या हैं, क्वेश्चन में से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी ई रेज टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा y, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस, और इसकी जगह पर मैं देखिए ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आ गया y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 2x एज इट इज़। 2x जो है वो इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2xy, और इन तीनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब, और इनको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का 4x। तो 4x माइनस 2xy प्लस 4x क्यूब माइनस का 4x, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2xy प्लस 4x क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है शो दैट द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें गिवन है और ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4a इंटू एक्स प्लस ए। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कहीं भी क्वेश्चन में 4a गिवन है क्या? तो कहीं भी गिवन नहीं है।
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a इज़ इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 2y इंटू वाई वन इज़ इक्वल टू 4 है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 2। तो a इज़ इक्वल टू आ गया y इंटू वाई वन अपॉन 2। अब a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 4a इंटू एक्स प्लस ए। अब a की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को रखिए एज इट इज़ और a की जगह पे पुट कर देते हैं y इंटू वाई वन अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस, और a की जगह पे पुट कर देते हैं y इंटू वाई वन अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू वाई इंटू वाई वन इंटू यहाँ से 2 ले लीजिए एल्सियम, तो 2x प्लस वाई इंटू वाई वन। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, y इंटू वाई वन इंटू 2x प्लस वाई इंटू वाई वन। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू वाई वन इंटू एक्स प्लस, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड से y आ रहा है कॉमन, इसको लिख रहा हूँ y इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ से y ले रहा हूँ कॉमन, तो बचेगा 2 इंटू वाई वन इंटू एक्स प्लस, और यहाँ से बचेगा y इंटू वाई वन का स्क्वायर। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 2y1x प्लस वाई इंटू वाई वन का स्क्वायर। इसको हम रखते हैं एज इट इज़ और इन दोनों वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ, तो आ जाएगा y माइनस वाई इंटू वाई वन का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2y1 इंटू एक्स। इधर से y ले लेता हूँ कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और ये 1 इज़ इक्वल टू 2y1 इंटू एक्स। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वेरीफाई दैट द y इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है हमें और हमें ये वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस का एक्स क्यूब। तो यहाँ से y का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। और हमें देखिए वेरीफाई क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पे y लिख दूँ और 3x स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई। तो देखिए यही तो हमें वेरीफाई करना था, इज़ इक्वल टू 0। अब अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 0,5, और हमें यहाँ से वैल्यू क्या गिवन है, y इज़ इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस का एक्स क्यूब। मतलब कहने का ये है कि x की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं, y की जगह पे 5 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5, और c की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, c एज इट इज़, और e रेज टू पावर x की जगह पे 0, तो 5 इज़ इक्वल टू कितना आ गया c। अब c की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो y इज़ इक्वल टू आ गया 5 ई रेज टू पावर माइनस का एक्स क्यूब। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 8.2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, नमस्कार।